औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम वक़ालल्लाहु तआला वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। अज़ीज़ तलबा और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, आज तहक़ीक़ुल मसाइल के हवाला से अब हमारा 23वां उन्वान है और ये उन्वान शरीयत इस्लामिया के अंदर गोश्त खोरी की इजाज़त के हवाला से है। और आम तौर पर जो है वो हिंदू लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पर एतराज़ करते हैं कि शरीयत इस्लामिया ने जानवर ज़बह करने की और खाने की इजाज़त दी है और ये तो जानवरों के ऊपर जुल्म है, ज़्यादती है। फिर इसी के ज़िमन में कुर्बानी के हवाला से भी एतराज़ किया जाता है, तो इस हवाला से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करना है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 1 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, कि तुम्हारे लिए छुपाए मवेशी हलाल किए गए हैं मगर वो कि जो तुमको पढ़कर सुनाए जाएंगे। और सूरतुन नहल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वल अनआम खलक़हा, और अल्लाह ने चौपाए बनाए हैं लकुम फ़ीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, कि तुम्हारे लिए उनके अंदर गर्म लिबास भी है और फ़ायदे भी हैं और तुम उनमें से खाते भी हो। तो शरीयत इस्लामिया में बहरहाल जानवरों को खाना ज़बह करके इसको एक हलाल इक़दाम करार दिया गया है, बल्कि शरीयत इस्लामिया के अंदर शिकार की भी इजाज़त दी गई है। सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, या नबी आप कहिए कि तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो जो तुम शिकारी जानवर शिकार पर दौड़ने के लिए सुदाओ कि तुम उनको सिखाते हो कि जो अल्लाह ने तुमको सिखाया, तो जो वो तुम्हारे लिए पकड़ रखें तो उसमें से खाओ। फिर शरीयत इस्लामिया के अंदर ज़बह का बाकायदा हुक्म भी दिया गया है और मुर्दार जो है उसको हराम करार दिया गया है। सूरतुल माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम्हारे लिए मुर्दार हराम है। सूरह अनआम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करने का हुक्म फरमाया फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, तो जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लिया गया उसको खाओ। और सूरह अनआम के अंदर जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया तो उसको खाने की ममानियत का भी ज़िक्र आया कि वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको नहीं खाओ। तो बहरहाल हिंदू मत की तरफ से इसके ऊपर एतराज़ किया जाता है जानवरों को ज़बह करने के हवाला से, उनकी कुर्बानी के हवाला से, उनके गोश्त के हवाला से। असल में ये हिंदू मत का बुनियादी तौर पर ये नज़रिया नहीं है, ये असल में नज़रिया था जीन मत का, और जीन मत से मुतासर होते हुए ये हिंदू मत के अंदर भी आ गया और उन्होंने भी इसको अपना लिया। अब इस हवाला से एतराज़ के जवाब के हवाला से मैं कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि शरीयत इस्लामिया एक बड़ी कामिल शरीयत है और इसके अंदर इंसानों की हद तक ही नहीं बल्कि जानवरों तक को भी बाकायदा हुकूक दिए गए हैं। इस्लाम से कबल जानवरों के ऊपर हर तरह का जुल्म जो है वो रवा रखा जाता था और बहुत कुछ जो है वो उनके साथ अज़ियत वाला सलूक किया जाता था। ज़िंदा जानवर का कोई हिस्सा जिस्म में से काट के उसको भून के खा लेना या फिर जानवरों को सामने खड़ा करके उनको हदफ और टारगेट बनाकर
उन पर निशाना बाजी की मशक करना, तो इस तरह के इक़दामात भी इस्लाम से पहले मौजूद थे। जबकि शरीयत इस्लामिया के अंदर हर वो चीज़ के जो इस तरह जानवर की अजियत का बायस बनती है, तो वो सारी चीज़ें हराम कर दी गई। जानवर को जिस्मानी अजियत देना, उसको भूखा प्यासा रखना, उसके किसी नाजुक उज़ुव से पकड़ के उसको खींचना, हत्ता कि ख़ताब करने के लिए जानवरों को जो है मिंबर बनाना कि उनके ऊपर बैठ के ख़ताब करो कि वो उतनी देर तुम्हारा बोझ बर्दाश्त करें। तो ज़रूरत का तकाज़ा हो तो मजबूरी हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन बग़ैर ज़रूरत के तकाज़े के इससे भी मना कर दिया गया। ज़िंदा हालत में जानवरों के आज़ा काटने से, उनको निशानाबाजी का हदफ बनाने से, जानवरों को आपस में लड़ाया भी जाता था, और अब भी बहुत सारे माशरों में लड़ाया जाता है। मुस्लिम माशरों में भी ये ख़राबी मौजूद है, लेकिन वो मुसलमानों की ख़राबी है, वो इस्लाम की ख़राबी नहीं है। इस्लाम में जानवरों को आपस में लड़ाना मना है। परिंदों को भी जानवरों को भी वो लड़ाया जा रहा था। फिर जानवरों के छोटे बच्चे, उनको अपनी माँ से जुदा करना, शरीयत इस्लामिया में इसको भी मना किया गया है। जानवरों को मारना, उनको कत्ल करना और बग़ैर ज़रूरत के शिकार और ज़बह करना, और हत्ता कि जानवर के ऊपर लानत करना, जो कि ज़ाहिरन कोई जिस्मानी अजियत तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ज़ुबानी एक अल्फाज है जिनको वो जानवर समझते भी नहीं है, तो लानत तक करने के लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी वो मना किया गया है। शरीयत इस्लामिया में ये सब कुछ जो है ये मना किया गया। हालांकि ये चीज़ें जो हैं वो इस्लाम से कबल लोगों के अंदर बहुत आम थी। सिर्फ वो जानवर जो कि ज़रर रसां हैं, जो नुकसानदेह हैं, तो उनको हलाक करने की इजाज़त दी गई है, और बाज़ मौक़े पर तो तरग़ीब भी दी गई है, क्योंकि इसलिए कि वो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं और इंसानी जान की कीमत बहरहाल ज़्यादा है। तो जिस वक़्त कोई मसलन सांप बिच्छू वगैरह है तो उसको जो है वो हलाक किया जा सकता है, उसमें कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन बिला ज़रूरत मसलन किसी बकरी को हलाक कर दिया जाए, किसी गाय को हलाक कर दिया जाए, तो वो शदीद मुमानियत है। तो पहली बात ये हुई कि जानवरों को भी बाकायदा शरीयत इस्लामिया ने उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है, उनको जो गैर मुस्लिम माशरों के अंदर उनके लिए अज़ियतनाक रवैया था उससे बचाया है, उनको जो है आसानियाँ और हुकूक दिए गए हैं। जानवर जो है वो इंसानी प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो इंसान की एक ज़रूरत है, तो उसके लिए जानवर एक बहुत बड़ा ज़रिया है, गोश्त उसका एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हर बालिग मर्द को रोज़ाना 56 ग्राम प्रोटीन की, और हर बालिग औरत को रोज़ाना 46 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बच्चों में उम्र के तनासब के फ़र्क से 19 ग्राम से लेकर 34 ग्राम तक प्रोटीन की ज़रूरत रोज़ाना के तौर पर होती है। और जो कोई खिलाड़ी किस्म के हैं, स्पोर्ट्स वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी जो है ना वो प्रोटीन की ज़रूरत इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्रोटीन का जो सबसे ज़्यादा बड़ा माखिज़ है तो वो ये गोश्त ही है। इस इंसान के लिए इसके अंदर प्रोटीन के अंदर बहुत सारे फ़वाइद मौजूद हैं, और प्रोटीन की कमी जो है वो बड़े सारे नुकसानात का बायस बनती है। प्रोटीन जो है ये कीमियाई अवामिल के अंदर अमल अंगेज़ी में मुआवनत करती है, जिस्म के खुलियों की मुरम्मत, उनकी अफजाइश उसके अंदर मुआवनत करती है। जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जज़ब होने की रफ्तार जो है उसके अंदर ये बाकायदगी पैदा करती है। ये जिस्म को ताकत और हरारत मुहैया करती है, यूँ समझे कि ये जिस्म का ईंधन है, और ये इंसानी उज़लात की नशो नुमा के लिए भी नहायत अहम है। बीमारियों के ख़िलाफ़ इंसान के अंदर दिफा की सलाहियत पैदा करने में भी प्रोटीन जो है ये मुआवनत करती है। कार्बोहाइड्रेट और चिकनाई या चर्बी वगैरह, तो वो इंसानी जिस्म को उतनी तवानाई मुयस्सर नहीं करते हैं कि जितनी इंसान को ज़रूरत होती है। तो ये मतलूबा तवानाई की मिक़दार जो है ये प्रोटीन उस कमी को पूरा करती है। हमल के दौरान
اور جس وقت بچے بالکل دودھ پیتے ہیں اس وقت ماں کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے پروٹین۔ زخموں کے جلدی بھرنے میں بھی پروٹین معاونت کرتی ہے، اور ٹوٹ پھوٹ ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ وغیرہ یا جو بھی اس کے اندر جلد آرام کے لیے پروٹین معاونت کرتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر پروٹین کی کمی ہو جائے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ قد اور وزن متاثر ہوتے ہیں، دبلا پن سوکھڑا پیدا ہوتا ہے پروٹین کی کمی سے۔ بعض اوقات پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہر وقت بھوک اس کا احساس رہتا ہے، اور جب ہر وقت بھوک رہے تو پھر وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کی طرف توجہ، تو اس کے ساتھ پھر ایک موٹاپا بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے جو کہ طاقت وغیرہ کے بغیر ہوتا ہے۔ خون کے اندر سرخ ذرات کی تعداد میں کمی ہوتی ہے، جسمانی کمزوری ہوتی ہے، بال گرتے ہیں، گنجا پن پیدا ہوتا ہے، بال جلد سفید ہوتے ہیں، یادداشت کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے، جسمانی تھکن توڑ پھوڑ وہ پیدا ہوتی ہے، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، پٹھوں کا درد شروع ہوتا ہے، جلد خشک ہوتی ہے، اس کا پھٹنا شروع ہوتا ہے، ناخن کمزور ہوتے ہیں، جگر کے اوپر چربی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، جگر کے امراض پیدا ہوتے ہیں، نیند کم ہو جاتی ہے، انسان کی قوت ارادی، اس کی ہمت استقلال ان کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال بہت سارے نقصانات ہیں اگر پروٹین کی کمی ہوتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ہم گوشت خوری جو ہے اس کو مکمل منع کر دیتے ہیں تو یہ پروٹین جو ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس صرف نباتاتی ذرائع رہ جائیں گے۔ تو نباتاتی ذرائع کے ساتھ پروٹین جو ہے وہ اتنی نہیں میسر آتی ہے جتنی جو ہے وہ گوشت کے ساتھ میسر آتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم مختلف غذاؤں کو دیکھیں کہ ان غذاؤں کی 100 گرام مقدار تو اس کے اندر کتنی پروٹین ہمیں ملے گی، تو مرغ، دیسی مرغ، یہ والا جو ہمارا جو ہے یہ جو بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، تو یہ والا نہیں، جو دیسی مرغ ہے اس کا جو سینہ پیس ہے تو اس کا اگر 100 گرام مقدار ہو تو اس میں 32 گرام پروٹین ہمیں ملتی ہے۔ بڑا گوشت جو ہے اس کے اندر 100 گرام میں 31 گرام پروٹین ہمیں ملتی ہے۔ چھوٹا گوشت جو ہے اس میں 29.2 گرام پروٹین ہمیں ملتی ہے۔ دوسری طرف دال مسور، تو یہ دالوں میں سب سے زیادہ پروٹین والی ہے، تو اس سے 26 گرام پروٹین ملتی ہے۔ پنیر 25.4 گرام اس سے پروٹین ملتی ہے۔ سامن مچھلی اس سے 24.2 گرام، ٹونا مچھلی اس سے 23.5 گرام، گندم سے 21.3 گرام، چنے کی دال سے 19 گرام، لوبیے سے 18 گرام، انڈے سے 13 گرام، آلو سے 13 گرام 100 گرام میں سے یہ پروٹین حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا ذریعہ ہے تو وہ جو ہے دیسی مرغ اور بڑا گوشت اور چھوٹا گوشت، یہ سب سے بڑے ذرائع ہیں پروٹین کے حاصل کرنے کے۔ اس کے بعد ہم ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں کہ کیا فطرت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ ہم گوشت خور ہوں یا نہ ہوں۔ جانور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک گوشت خور ہوتے ہیں، ایک نباتات کھانے والے ہوتے ہیں۔ نباتات کھانے والے جتنے جانور ہیں نا، ان کے دانت چوڑے ہوتے ہیں، نوکیلے نہیں ہوتے، اور گوشت خور جتنے جانور ہیں نا ان کے دانت سارے کے سارے نوکیلے ہوتے ہیں، چوڑے دانت ان کو میسر نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کو دونوں قسم کے دانت دیے گئے ہیں، تو یہ انسان کو جو دونوں قسم کے دانت دیے گئے ہیں اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ انسان کی دونوں ضرورتیں ہیں، گوشت بھی انسان کی ضرورت ہے، نباتات بھی انسان کی ضرورت ہے۔ پھر انسان کا جو نظام انہضام ہے، جانوروں کے اندر جو نباتات والے ہیں نا ان کا نظام انہضام گوشت کو ہضم ہی نہیں کر پاتا، اور دوسری طرف جو گوشت خور ہیں وہ نباتات کو ہضم نہیں کر پاتے۔ لیکن
इंसान को निज़ाम इंहिज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो अता किया गया है कि जो दोनों चीज़ों को हज़म करने की सलाहियत रखता है। तो इससे भी पता चल रहा है कि फितरत ये तकाज़ा कर रही है कि इंसान को इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अल्लाह अल्लाह। और फिर खुद हिंदू किताबों के अंदर गोश्त खोरी के सबूत मौजूद हैं। मनुस्मृति 5वां बाब, उसके अंदर है अगले ज़माने में ऋषियों ने यज्ञ के वास्ते खाने के लायक हिरन और परिंदों को मारा है। और ये यज्ञ जो है ये कुर्बानी को कहा जाता है। तो गोया कि कुर्बानी का तस्वर भी और जानवरों को मारने का तस्वर भी मौजूद है। इसी बाब के अंदर मज़ीद लिखा है कि खाने के लायक जानवरों को खाने वाले को दोष नहीं होता, यानी गुनाह नहीं होता। जो खाने के लायक जानवर है उनको खाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि खाने के लायक जानवर और न खाने वाले जानवर को ब्रह्मा जी ने पैदा किया है। यानी उनके नज़रिए में ब्रह्मा खालिक है ना, तो उन्होंने कहा कि ये भी इंसानों के खाने के लिए बनाए गए हैं। तो कुछ खुद ब्रह्मा ने बनाए ही खाने के लिए हैं तो उनको खाया जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ ना खाने के लिए बनाए हैं, जिस तरह इस्लाम के अंदर हलाल व हराम का तस्वर है, इस तरह वो हिंदू मत के अंदर भी अपना एक हलाल व हराम का तस्वर है। और वो समझते हैं कि जिन जिन को ब्रह्मा ने जो है वो खाने के लिए पैदा किया वो उनके नज़दीक हलाल हैं। तो गोया कि कदीम मजहबी अदब जो हिंदुओं का है तो उसके अंदर तो जानवरों का खाना वो जायज़ करार दिया गया है, बल्कि कुर्बानी भी जायज़ करार दी गई है। फिर मनुस्मृति के इसी 5वें बाब के अंदर मज़ीद ये भी लिखा है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए खुद ही जानवर को पैदा किया, इसलिए यज्ञ में जो जानवरों का कत्ल होता है वो कत्ल नहीं कहलाता। महाभारत, अच्छा जी, उसके अनुशासन पर्व के 88वें बाब के अंदर युधिष्ठिर वो भीष्म से सवाल करता है कि ओ महाशक्ति वाले, हम अपने दादा के लिए कौन सी चीज़ वक्फ करें जो कभी ख़त्म ना हो? क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो हमेशा रहे? क्या चीज़ है जो अमर हो जाती है? यानी बाप दादा को इसाले सवाब करने के लिए किस चीज़ की हम कुर्बानी दें? अब भीष्म का जवाब आगे क्या लिखा है कि सुनो युधिष्ठिर, कौन सी अशिया हैं जो शुरदा से अच्छी तरह वाकिफ़ अशख़ास के नज़दीक इस किस्म की तकरीबात के लिए मौजू हैं। शुरदा से वाकिफ़ यानी मुर्दों के हवाला से जो रसूमात अदा करने वाले उनके लोग हैं, उन रसूमात अदा करने वालों लोगों के नज़दीक जो ज़्यादा इसाले सवाब उनका ये उनके नज़दीक, तो इसाले सवाब के लिए जो चीज़ें ज़्यादा मुनासिब हैं वो ये हैं। ओ महाराज, अलसी के बीज, चावल, जौ, माश, पानी, चकंदर और फल अगर बाप दादा को पेश किए जाएं तो उनकी आत्मा 1 माह शांत रहे। मछली पेश करने से उनकी आत्मा 2 माह शांत रहे। भेड़ के गोश्त से 3 माह, खरगोश से 4 माह, बकरी के गोश्त से 5 माह, सुअर के गोश्त से 6 माह और परिंदों के गोश्त से 7 माह शांत रहे। प्रेषित नामी हिरन के गोश्त से 8 माह और रोरो नामी हिरन के गोश्त से 9 माह, गाय के गोश्त से 10 माह, भैंस के गोश्त से 11 माह और नील गाय के गोश्त से पूरा साल शांत रहे। घी मिला प्याज भी बाप दादा को कबूल है। विधरी नास, ये बड़े भैंसे को कहा जाता है, तो विधरी नास का गोश्त 12 साल शांत रखे। और गेंडे का गोश्त जो चंद्रमास के हिसाब से बाप दादा की बरसी पर, चंद्रमास यानी चांद के महीनों के हिसाब से बाप दादा की बरसी पर जिस दिन वो फौत हुए पेश किया जाए तो वो कभी ख़त्म ना हो, यानी वो हमेशा उनको शांत रखे। क्लासिक नामी बूटी, कंचन फूल की पत्तियाँ और सुर्ख बकरी का गोश्त भी इस तरह पेश किया जाए तो वो भी कभी ख़त्म ना हो। लिहाजा ये फितरी अमर है कि अगर आप अपने बाप दादा को हमेशा शांत रखना चाहें तो उन्हें सुर्ख बकरी का गोश्त पेश करें। अल्लाह अल्लाह। ऋग्वेद में है कि तेरे लिए ए इंदर, जिसकी हम्दो सना तमाम मारूत यकसा तौर पर खुश होकर करते हैं, पेशान और विष्णु तुम्हारे लिए 100 भैंस पकाएं। और डॉक्टर ताराचंद
उसने किताब लिखी हिंदुस्तानी तहजीब पर इस्लाम का असर। तो उसके अंदर वो लिखता है कि वेदक कुर्बानियों में जानवरों के चढ़ावे की तरह फल, दूध और चावल की रोटियां शामिल हैं। बाद में जानवरों की कुर्बानी मजहबी अमाल से गायब हो गई। तो गोया कि उनके कदीम मजहबी अदब में वो खुद इतराफ़ करते हैं कि जानवरों की कुर्बानियों का तस्वर बाकायदा मौजूद था। इसी तरह बाज़ बुद्धमत वाले जो हैं तो वो भी इस्लाम के ऊपर ये एतराज़ करते हैं। हालांकि ख़ुद गौतम बुद्ध की तालीम के अंदर भी जानवरों की कुर्बानी वो आम थी और उस दौर में जानवरों की कुर्बानी की जा रही थी और गौतम बुद्ध ने उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि गौतम बुद्ध के खुद अपने मुतल्लिक़ ये मिलता है कि वफ़ात से पहले उन्होंने गोश्त खाया था। बुद्ध मत में बुद्ध हुक्मरान अशोक, उसने अपने दौर के अंदर तकरीबन 250 साल कबल मसीह में कुर्बानी के ऊपर पाबंदी आयद की। लेकिन उससे पहले जो है, जब बुद्ध मत से लेकर ये 250 साल कबल मसीह तक जो है वो कुर्बानी के ऊपर पाबंदी नहीं थी और गोश्त खाने पर भी इसने पाबंदी जो है वो लगाई है अशोक ने, इससे पहले पाबंदी नहीं थी। हालांकि गौतम बुद्ध का जो ज़माना है तो उसके सही तयन में तो थोड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल वो इससे कम अज़ कम 2 सदियाँ पहले तो ज़रूर है। अच्छा जी, अब एक और चीज़ को हम देखना चाहेंगे। जानवरों को ज़बह किया जाता है, शरीयत इस्लामिया में इसको जायज़ रखा गया है। तो इस पर हिंदू बुद्ध मत वाले, जीन मत वाले वो एतराज़ उठाते हैं कि ये उनके ऊपर जुल्म है, उनको तकलीफ़ देना है। सवाल ये है कि क्या पौधे जो हैं उनका खाना उनके ऊपर जुल्म नहीं है, जबकि पौधे भी दौरे हाज़र की तहकीकात के मुताबिक जानदार साबित हो चुके हैं और सिर्फ जानदार ही नहीं, उनके अंदर हिस्सियात भी साबित हो चुकी हैं कि वो महसूस भी करते हैं। तो फिर कुछ भी ना खाओ, जब जानवर भी जो है ना वो भी महसूस करते हैं और उनको खाया जाएगा तो उनके ऊपर अगर जुल्म होगा तो फिर पौधे भी खाओगे तो पौधे भी तो महसूस करते हैं, वो भी जानदार हैं, तो उनको खाना उन पर भी जुल्म होगा। फिर बैठे रहो जी बगैर खाए पिए, जानवर भी भूखे रहे। हाँ। अच्छा जी, दौरे हाज़र की साइंस जो है वो ये साबित कर रही है कि पौधे जो हैं उनको जिस वक्त तकलीफ़ होती है तो वो बाकायदा चीखो पुकार तक भी करते हैं, लेकिन उनकी जो चीखो पुकार है उसकी जो इंसानी समात है वो उसको सुनने से कासिर होती है, क्योंकि इंसानी समात की हद जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान है। इससे कम या इससे ज़्यादा की आवाज़ वो इंसानी समात नहीं सुन सकती है। तो इसलिए पौधे जो हैं उनकी आवाज़ अगरचे उनकी चीखो पुकार होती है लेकिन वो इंसान नहीं सुन सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये चीज़ तो हमें नज़र आती है कि कई मौसमों के अंदर पौधे खिले हुए नज़र आते हैं, कई मौसमों के अंदर मुरझाए नज़र आते हैं। तो गोया कि मौसमी असर वो कबूल कर रहे हैं। अद्वियात का पौधों के ऊपर असर होना तो ये भी बड़ा वाज़ेह है, और वो अद्वियात और वो जहर के जो पौधों के लिए नुकसानदेह हैं तो उनके साथ पौधों का मुरझा जाना, ये चीज़ें सारी जो हैं वो सामने हैं। तो इससे पता चलता है कि पौधों के अंदर भी एहसास मौजूद है। लाजवंती जो है तो इसको सेंसिटिव प्लांट कहा जाता है, कि प्लांट कहा जाता है कि ये हसास पौधा है। तो इसका तो नाम ही जो है वो ख़ास तौर पर हसासियत वाला रखा गया कि सेंसिटिव प्लांट है ये। और ये जो पौधों के अंदर एहसास है और बाकायदा बकौल साइंसदानों के उनको दर्द भी महसूस होता है, तो इसकी दरियाफ्त भी खुद एक हिंदू ने की है। एक हिंदू साइंसदान ने सबसे पहले जो है वो एक बाकायदा आला तैयार किया कि जिसके साथ पौधों के एहसासात को रिकॉर्ड किया जा सके कि उनको जो है ना उनके ऊपर दुख दर्द का एहसास कितना होता है।
تو اس کے لیے باقاعدہ اس نے ایک آلہ تیار کیا۔ اچھا جی، جس وقت ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پودوں کے اندر بھی حسیات موجود ہیں، تو پھر ان کا کھانا بھی پھر تو یہ بھی ظلم بن جائے گا۔ تو اس کے جواب میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جانوروں کے اندر 5 حواس ہوتے ہیں، جبکہ پودوں کے اندر 2 یا 3 حواس ہوتے ہیں۔ تو ان کے حواس چونکہ کم ہیں، تو اس لیے کم حواس جو ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو قتل کرنا وہ اتنا سنگین نہیں ہے۔ جانوروں کے حواس زیادہ ہیں تو ان کو قتل کرنا وہ زیادہ سنگین ہے۔ اچھا جی، اس کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ایک بندہ وہ ایک گونگے بہرے کو قتل کرتا ہے، ایک گونگے بہرے کو قتل کرتا ہے، تو معاشرے کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ یار یہ زیادہ ظلم ہے، حالانکہ اس کی حسیات کم ہیں، وہ سن نہیں سکتا، اس کے پاس سننے کی حس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عام انسان کے پاس 5 حصے ہیں، اس کے پاس سننے کی حس نہیں ہے، اس کی حصے 4 ہیں، تو اس کو قتل کرنے پر سارا معاشرہ کہتا ہے یار وہ تو بیچارہ گونگا بہرا ہے، انہوں بھی نہیں چھڑیا، تو اس کے اوپر ظلم زیادہ سمجھا جاتا ہے حس کم ہونے کے باوجود۔ تو پودے جو ہیں ان کے اندر اگر حسیات کم ہیں، جانور جو ہیں وہ اپنا کم از کم احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، پودوں کی تو ہم آواز بھی نہیں سن سکتے، جن کا احتجاج تک بھی ہم نہیں سن سکتے ہیں، تو وہ ان کی موت وہ زیادہ مظلومانہ موت نہیں بنے گی کیا کہ وہ بیچارے احتجاج بھی ہمیں اپنا نہیں سنا سکتے؟ جانور تو چلو پھر بھی اپنی احتجاجی آواز تو سنا سکتے ہیں نا۔ اللہ اللہ، اگر جانور کو ذبح کرنا بالکل حرام ہو جائے، تو جانور بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، اور وہ معاشرے کے اوپر بوجھ بن رہا ہے، نہ وہ دودھ دینے کے قابل ہے، گوشت آپ نے استعمال کوئی نہیں کرنا، ذبح اس کو کرنا کوئی نہیں ہے، تو مالک کیا اس کو ہمیشہ رکھ کے کھلاتا پلاتا رہے گا؟ اگر وہ اس کو ہمیشہ رکھ کے کھلاتا پلاتا نہیں رہے گا، چھوڑ دے گا، تو یہ اس کے آگے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوگا؟ یہ اس کے اوپر ظلم ہوگا۔ اگر وہ کھلاتا پلاتا رہے گا ہمیشہ، اور پھر معاشرے کے اندر جانوروں کی تعداد بھی تو جب ذبح بھی بالکل نہیں ہوں گے تو آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑھتی جائے گی، اور وہ اتنے جو ہیں وہ معاشرے کے اوپر معیشت کے لحاظ سے بوجھ بنتے جائیں گے، تو معیشت کا نقصان پوری ملکی سطح پر، سیاسی سطح پر، وہ پھر کون برداشت کرے گا؟ اور اگر ان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے ادھر ادھر، تو وہ کسی جگہ پہ جا کے ٹکرے ماریں گے، کسی کا کھیت اجاڑیں گے، تو وہ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی بن جائیں گے۔ اللہ اللہ، اگلی بات، ایک انتہائی اہم بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر تمہیں جانوروں کی تکلیف کا یہ احساس اسلام کے خلاف کر رہا ہے کہ جی انہوں نے جانوروں کو ذبح کرنے کا یہ جو ہے وہ گنجائش دی ہوئی ہے، تو پہلے کوشش کرو، محنت کرو کہ فطرت کو ختم کر دو، بدل دو کسی طرح۔ فطرت کے اندر تو یہ موجود ہے کہ جو بڑے جانور ہیں چھوٹے جانوروں کو شکار کر لیتے ہیں، تو تم بدل دو یہ فطرت، بڑے جانوروں کو فطرت ایسی بنا دو کہ وہ چھوٹے جانوروں کو شکار نہ کریں، چھوٹے جانوروں کو وہ غذا نہ بنائیں، کسی طرح سارے جانور چھوٹے جو ہیں بڑے جانوروں سے بچا لو۔ لیکن پھر یہ بڑے جانوروں پر ظلم ہوگا، نباتات وہ کھا نہیں سکتے بیچارے، انہوں نے تو کھانا ہی چھوٹے جانوروں کو، چھوٹے جانوروں کو تم نے بچا لیا، تو وہ بڑے جانوروں پر ظلم نہیں ہوگا کیا یہ؟ تو جب جانوروں کی فطرت کو تم روک نہیں سکتے ہو تو پھر انسانوں کی فطرت کو ہی ضرور نے روکنا ہے۔ جب انسان کو بھی فطری طور پر، جیسا کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں، نظام ایسا دیا گیا ہے اور انسانی دانت ایسے بنائے گئے ہیں کہ جو تقاضا کرتے ہیں کہ گوشت خوری بھی ہو، پھر اگر اتنا تمہیں احساس بیدار ہوتا ہے، جراثیم کش ادویات ان کا فصلوں کے اوپر چھڑکاؤ کیوں کرتے ہو؟ وہ تو بیچارے بڑے چھوٹے چھوٹے معصوم سے جاندار ہیں، وہ تو نظر بھی نہیں آتے ہیں،
इतने छोटे छोटे हैं तो उनके ऊपर जो जुल्म होता है। फिर कीड़े मार अद्वियात, उनका तो घरों के अंदर हिंदू लोग भी छिड़काव करते रहते हैं, तो उनके ऊपर जुल्म नहीं है। कहाँ कहाँ से तुम जो है वो ये नारा लगा के बचा सकते हो कि हयात को बचाना है, ज़िंदगी को बचाना है, कहाँ से बचा सकते हो? फितरत को इधर से भी रोक दो कि मौत पैदा ही ना हो, इधर से भी रोक दो। इंसान भी तो मरते हैं ना, बीमार भी पड़ते हैं, इधर से भी फितरत को रोक दो किसी तरह। अगर कोई कर सको बीमारी का भी खात्मा कर दो और मौत का भी खात्मा कर दो, लेकिन ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो सारा नज़ला मुसलमानों से आके डिगने, बाकी और कख नहीं कर सकते थे। अल्लाह अल्लाह। और फिर खुद तुम्हारी अपनी दरिंदगी जो कश्मीर के अंदर नज़र आ रही है, तुम्हें उस वक्त एहसास नहीं होता? जानवरों के एहसास के अंदर आवाज़ उठाते हो और मुसलमानों के खिलाफ बकवासात शुरू कर देते हो। और कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो, क्या वो जानवरों से भी जो है वो तुम्हारे नज़दीक उनकी हैसियत कम है? वो इंसान है, तो वहाँ पर एहसास नहीं होता तुम्हें? और ख़ुद तुम अपने मुआशरे के अंदर जो सदियों तक चीज़ राइज रही और अभी भी किसी न किसी जगह पर राइज है कि खामद की वफ़ात हो जाए तो बीवी को जो है वो साथ ज़िंदा जला दिया जाए। तुम्हारी तो अपनी हैसियत ये है कि तुम औरत को जो है वो ज़िंदा जलाने तक की तरगीब दे रहे हो, तो तुम कहाँ, ये किस मुंह से ये जानवरों के हुकूक के अलंबरदार बनते फिर रहे हो? अच्छा जी, अगली बात, जो ज़बह का शरीयत इस्लामिया में तरीका रखा गया है उसके ऊपर भी एतराज़ किया जाता है कि ये एक सफ़ाकाना, ज़ालमाना, होलनाक तरीका है, इसकी बजाय झटका कर दिया जाए। तो मैं इस हवाले से भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। शरीयत इस्लामिया ने ज़बह के हवाले से भी बाकायदा ज़वाबत दिए हैं। छुरी जो है उसको बाकायदा तेज़ होना चाहिए, कुंद नहीं होना चाहिए कि जिससे जानवर को तकलीफ़ कम से कम हो। फिर हत्ता कि शरीयत इस्लामिया ने तो जानवर के सामने छुरी तेज़ करने को भी मना कर दिया कि उससे उसको तकलीफ़ होगी, तो छुरी को भी जानवर के सामने जो है वो तेज़ नहीं करना। और ज़बह के लिए जानवर ले जाया जा रहा है तो उसको घसीट के नहीं ले जाना, आराम से लेके जाना है, प्यार से लेके जाना है। और इंतहाई सख्त ज़रूरत हो तो किसी दूसरे जानवर के सामने कोई जानवर ज़बह किया जा सकता है। आम हालात में जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़बह करने की भी मुमानियत है। और ज़बह जो है वो ये जो हलक की गट्ठी है उससे नीचे से करना है, और जो नीचे से वो ज़बह किया जाता है तो वो रगें जो हैं जो कि हिस्सियात को जो है वो दिमाग तक जो है वो काशन पहुंचाने वाली हैं, वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। जब वो फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती हैं तो वो काशन पहुंचाने वाली जब हिस्सियात ही ख़त्म होती हैं, रगें कट जाती हैं, वो शरियाने जो दिमाग के उस असब तक खून का बहाव लेके जाती हैं कि जो दर्द का ज़िम्मेदार है, जिससे दर्द का एहसास पैदा होता है, जब वो कट जाती हैं तो वो दर्द का एहसास फौरी ख़त्म हो जाता है। बाकी वो जो जानवर तड़प रहा होता है, फड़क रहा होता है, तो वो दर्द की वजह से नहीं फड़कता, बल्कि चूँकि उसका खून तेज़ी से निकलता है, तो उस खून के तेज़ी से निकलने की वजह से जो है वो एक रिएक्शन होता है कि जिस्म से जिस वक्त खून निकलता है तो उसके उज़लात सिकुड़ते हैं, फिर फैलते हैं, तो वो बार बार उनके सिकुड़ने फैलने से वो जानवर जो है वो तड़पता नज़र आता है। वो दर्द की वजह से नहीं तड़पता होता, क्योंकि जिस वक्त वो गर्दन के नीचे ये हलक के पर जब छुरी चला दी जाती है तो हिस्सियात उसकी फौरी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा जी, फिर एक एतराज़ ये भी किया जाता है कि गोश्त खोरी के साथ दरिंदगी पैदा होती है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि शरीयत इस्लामिया में ऐसी किसी गोश्त खोरी की इजाज़त नहीं है कि जिससे दरिंदगी पैदा हो। ये दुरुस्त है कि जो चीज़ खाई जाए उसके इंसानी जिस्म पर असरात पैदा होते हैं, लेकिन यह है कि क्या इस्लाम ने दरिंदों का गोश्त खाने को जायज़ करार दिया है? क्या इस्लाम ने शिकारी परिंदों का गोश्त खाने की इजाज़त दी है? ऐसा तो नहीं है। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये भी एतराज़ किया जाता है कि गोश्त खोरी जो है तो ये दरिंदगी पैदा करती है, लेकिन शरीयत इस्लामिया के अंदर ऐसा कोई गोश्त हलाल नहीं रखा गया जो कि दरिंदगी पैदा करने वाली हो।
कुर्बानी के हवाले से भी एतराज़ किया जाता है कि ये बिला वजह की एक फजूल खर्ची है, इसराफ़ है और जानवरों पर जुल्म है। तो अगर कुर्बानी के अंदर जितनी रकम जो है वो इस्तेमाल की जाती है तो वो रकम फलाही कामों पर ख़र्च की जाए तो उसका फ़ायदा हो सकता है। तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ख़ुद हिंदू मज़हब में, जैसा कि मैं पहले वाज़े कर चुका, यकिया का तसव्वुर मौजूद है उनके मज़हबी अदब में। तो कुर्बानी का तसव्वुर जो है वो सिर्फ शरीयत इस्लामिया में नहीं है बल्कि सारे मज़ाहिब में मौजूद है। सूरतुल हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तर्ज मुकर्रर किया है ताकि अल्लाह का नाम लें उन पर के जो चुपाए मवेशी उनको रिज़्क़ दिए हैं। अल्लाह। तो बहरहाल ख़ुद हिंदू धर्म में बाकायदा यगिया का तसव्वुर, कुर्बानी का तसव्वुर मौजूद है। और बाज़ मुआशरे तो ऐसे भी रहे हैं कि जिनके अंदर ख़ुद इंसानों की कुर्बानी तक का भी तसव्वुर मौजूद रहा है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन की कुर्बानी और बच्चों की कुर्बानी का भी तसव्वुर मौजूद रहा है। जबकि शरीयत इस्लामिया में तो ऐसा कोई तसव्वुर जो है वो जायज़ नहीं है, सिर्फ जानवरों की कुर्बानी जो है तो उसको जायज़ रखा गया है। और जो जानवर की कुर्बानी है उसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसके अंदर एक इजहार तशक्कुर पैदा होता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ है तो अल्लाह ही की राह में इसको खर्च किया जा रहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र करने का एक अंदाज़ है, और इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का दरस भी पैदा होता है, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के नाम की जायज़ है। तो अल्लाह की वहदानियत का दरस भी पैदा होता है। और कुर्बानी का तसव्वुर जो है वो ख़ुद अल्लाह के दीन की खातिर, एलाए कलिमत अल्लाह की खातिर अपनी जान कुर्बान करने का एक जज्बा पैदा करने का भी सबब है। क्योंकि ये जो कुर्बानी का तसव्वुर है इसकी बुनियाद सैयदुना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीमात, उनकी अपने बेटे के गले पर जो है वो छुरी चलाना, तो उसके ऊपर इसकी बुनियाद है। और इससे जो है वो ये तसव्वुर जो है कि या अल्लाह जिस तरह हम आज ये जानवर ज़बह कर रहे हैं, या अल्लाह अगर तेरे दीन के रास्ते में हमें अपनी जानें भी कुर्बान करना पड़ी तो हम उसके लिए भी दरेग नहीं करेंगे। तो ये एहसास और ये जज्बा भी पैदा होता है। और मुआशी लिहाज से भी, रियासती मईशत के लिहाज से भी कुर्बानी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसमें सारा साल जो है वो जानवरों की अफज़ाइश नस्ल की तरफ वो तवज्जो की जाती है। जानवरों को पालने का बाकायदा कारोबार होता है और उससे मईशत का इंतज़ाम होता है बहुत सारे लोगों का। फिर उनके लिए चारा मुयस्सर करना होता है, तो फिर जब जो चारा फ़रोख्त करने वाले हैं उनकी मईशत का अहतमाम हो जाता है। जानवरों के लिए कई अद्वियात की ज़रूरत पेश आती है, वो अद्वियात के कारोबार वालों की मईशत, उनका भी इंतज़ाम हो जाता है। जिस वक्त कुर्बानी के लिए जानवरों की ख़रीद होती है तो इस खरीदो फरोख्त से दौलत की आपस में गर्दिश होती है। दौलत सिर्फ माल जो है मालदारों के पास सिमट के नहीं रहती, बल्कि वो गरीबों की तरफ भी मुंतकिल होती है, और उसके मुआशी फ़वाइद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जानवर फ़रोख्त करने वाले, उनको जिस वक्त जानवर फ़रोख्त करके रकम हासिल होती है तो उससे वो मज़ीद कारोबार वगैरह की तरफ तवज्जो भी दे सकते हैं, उससे भी मईशत को फ़ायदा होता है। ईद के जो 3 दिन होते हैं जिनके अंदर ख़ास तौर पर कुर्बानी की जाती है, तो उनके अंदर भी कई लोगों को जो है वो फ़ायदा हो जाता है, उनकी मईशत बन जाती है। जो कसाब वगैरह हैं उनको ज़बह करने की उजरत हासिल होती है, कई लोगों को जो है वो रोज़गार मुयस्सर होता है। फिर चमड़ा पे जो है उससे सनत बन सकती है, चमड़े की सनत के अंदर फिर कई लोग मुलाजम बनेंगे, उनकी रोज़गार जो है उसका इंतज़ाम होगा। चमड़े की सनत, उसके अंदर तरक्की होगी तो मुल्क की तरक्की के अंदर भी फ़ायदा देगी। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मुआशी लिहाज से भी, रियासती मईशत के लिहाज से भी इस कुर्बानी के तसव्वुर के लिए बड़ा अहम बना देती हैं। और सबसे आखिरी चीज़ जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये जो कुर्बानी का शरीयत इस्लामिया के अंदर तसव्वुर है,
तो ये तंगदस्तों का एहसास करने का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। ऐसे तंगदस्त लोग, गरीब लोग कि जिनको सारा साल जो है वो खाने के लिए गोश्त मुयस्सर नहीं होता, शरीयत इस्लामिया तरगीब देती है कि कुर्बानी जो है उसके 3 हिस्से किए जाएं और एक हिस्सा जो है वो अजीज़ व अकारब के लिए, एक हिस्सा जो है वो गरीबों के लिए और एक हिस्सा अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखा जाए। तो इसकी तरगीब दी जाती है। तो जिनको सारा साल भी बेचारों को गोश्त मुयस्सर नहीं आता, तो चलो चंद दिन के लिए उनको भी मुयस्सर आ जाता है। तो एक तरफ कराबतदारी जो है उसको भी फ़रोग़ मिलता है जब एक दूसरे को जो है वो गोश्त भेजा जाएगा या उनकी दावत की जाएगी, तो उससे आपस के ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं, मुआशरत जो है वो बेहतर होती है। तो इस चीज़ के बहुत सारे फ़वाइद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ भी अहकाम दिए हैं वो सारे बड़े हिकमतों के साथ मुज़य्यन हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।